प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2 प्रश्नावली 4.2 को क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन है, बिना प्रसारण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। आपको हमने डिटर्मिनेंट में प्रसारण बताया था, एक्सपेंशन बताया था, विस्तार बताया था। विस्तार से हर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आती है, वो डिटरमिनेंट कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर विस्तार नहीं करना है, एक्सपेंशन नहीं करना है, प्रसारण नहीं करना है। क्या करना है? गुणधर्मों का प्रयोग करके, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का प्रयोग करके ये सिद्ध करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। हालांकि अगर गुणधर्म ना प्रयोग करें, आप इसको एक्सपेंशन कर दें, प्रसारण कर दें, प्रसार कर दें, विस्तार कर दें, तब भी 0 आएगा। लेकिन तब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको उसके लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश दिया हुआ है, उस निर्देश को आपको पूरी तरह से पालन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको इसको एक्सपेंशन नहीं करना। तो आइए देखते हैं। इसलिए अगर कोई बच्चा जो आज इस वीडियो को देख रहा है और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को नहीं समझा है, वो वीडियो नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो उस लेक्चर को ज़रूर देखे और इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उस लिंक पर जा करके आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जब तक उसको आप समझोगे नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर आप समझ गए हो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, यानी 3 कोटि का ये सारणिक है। पहला रो है एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड, पहला काम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। डिटरमिनेंट एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। पहला काम हमने ये लिख लिया। अब आप देखिए, प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हैं तो उस प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके जो है आप इजीली, तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में ABC है, इसमें भी ABC जुड़ा हुआ है। यानी कॉलम 3 में से अगर ABC को माइनस कर दें, कॉलम 2 को माइनस कर देंगे, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, XYZ आ जाएगा। और XYZ जब आ जाएगा तो XYZ यहाँ भी है, और आप जानते हो कि 2 कॉलम अगर बराबर हों तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये बताया गया है। तो अगर आप जानोगे तब तो उस हिसाब से आप चलोगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो काम करेंगे वो आगे लिख देंगे। क्या करने वाले हैं कि C3 में से C2 को माइनस कर देंगे। इसका मतलब हम C3 में चेंज करने जा रहे हैं, यानी C3 चेंज टू C3 माइनस C2, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब करिए, तो इसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स वाई जेड। इसको भी नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको भी ऐसे लिख देंगे A B C। C3 को चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, C3 में से C2 घटा रहे हैं, तो x प्लस ए माइनस ए हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। y प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y बचेगा। z प्लस सी में से माइनस सी कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पर z बचेगा। चलिए, काम हो गया। अब आप देखिए, C1 XYZ है, C3 XYZ है, और प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो, यदि 2 कॉलम बराबर हों, 2 स्तंभ बराबर हों, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो दिस इज इक्वल टू लिख देंगे हम 0 लिख देंगे।
अब क्या रीज़न लिखेंगे, यहाँ रीज़न लिखेंगे चूँकि C1 इज इक्वल टू C3। बस में आ गई, ये तो हो गया। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, यहाँ हमने लिख दिया प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही हमारा सोल्यूशन हुआ, लेकिन इसको हम और तरीके से भी लगा सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए आप, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स ऐसे लगाएगा तो कोई स्टूडेंट किसी और तरीके से लगा सकता है। हालांकि प्रॉपर्टीज का ही यूज करके, आइए देखते हैं, हम देखते हैं इसी को OR करके, OR करके इसी क्वेश्चन को हम फिर से आपको लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम जो है करने वाले हैं कि C1 में C2 को जोड़ दे रहे हैं। C1 में तो क्या हो जाएगा, x प्लस a हो जाएगा, y प्लस b हो जाएगा, z प्लस c हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको ना लिख करके एक काम कर दे रहे हैं। तो क्या कर दे रहे हैं हम कि C1 को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर दे रहे हैं कि C1 चेंज टू C1 प्लस C2 कर दे रहे हैं। तो C1 क्या हमारा है, x है, C2 क्या है, a है। तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस a, फिर y प्लस b, फिर z प्लस c, फिर a ऐसे ही रहेगा a b c, और तीसरा वाला कॉलम भी ऐसे रहेगा x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। इसको हमने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखिए क्या आ रहा आपको, C1 के जो एलिमेंट अवयव हैं वही एलिमेंट C3 के हैं। इसका मतलब कॉलम C1 और कॉलम C3 बराबर है। फिर प्रॉपर्टी आपकी लग गई, ये दो कॉलम बराबर हो तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू हो गया 0। क्यों 0 हो गया, लिखेंगे क्योंकि C1 इज इक्वल टू C3, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक तरीका हो गया। फिर मैं आपको तीसरा तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे लगाओगे चाहे ऐसे लगाओगे, जैसे भी लगाओगे सबका सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। तीसरा तरीका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x y z a b c, x प्लस a y प्लस b z प्लस c, दिस इज इक्वल टू। आप जानते हो, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो कि यदि किसी कॉलम में कोई एलिमेंट प्लस किया गया है, जुड़ा हुआ है, तो उस डिटरमिनेंट को उसी ऑर्डर के दो डिटरमिनेंट में बदल सकते हैं। तो देखिए दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x y z पहला कॉलम, दूसरा कॉलम a b c, और तीसरा हो जाएगा x y z। फिर दूसरा डिटरमिनेंट आएगा x y z, पहला कॉलम वही रहेगा, दूसरा कॉलम भी वही रहेगा, तीसरा कॉलम में क्या आएगा a b c, a b c। तो आप देख रहे हो इस डिटरमिनेंट में कॉलम 1 और कॉलम 3 बराबर हैं तो ये 0 हो जाएगा। इसमें कॉलम 2 और कॉलम 3 बराबर हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये भी जाएगा 0। क्या लिखेंगे, चूंकि पहले वाले में C1 इज इक्वल टू C3 एंड दूसरे वाले में C2 इज इक्वल टू C3 के, तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड प्रूव्ड। तो आपने देखा, बिना प्रसार किए हुए, बिना एक्सपेंड किए हुए एक ही क्वेश्चन को हमने आपको 3 तरीके से बताया। तो आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा ऐसे लगा दिया है और कोई बच्चा ऐसे लगा दिया है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि भैया मिस्टर एक्स ने ऐसे लगाया, मिस्टर वाई ने। तो एक का सही है गलत, तीनों तरह का सही है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। डिटरमिनेंट, यू आर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए
तब मैं दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन, हल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये हमारा। अब आप देखिए, अगर R1 में R2 और R3 जोड़ दें तो ए से कट जाएगा, बी से कट जाएगा, सी से कट जाएगा। ऐसे ही बी से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, बी इस बी से कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, R1 की सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे। तो आप जानते हो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि यदि किसी रो में सभी एलिमेंट 0 हों तो वह डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। देखते हैं, यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो R1 में हम R2 R3 जोड़ रहे हैं, यानी R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हो जाएगा ए माइनस बी में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी। फिर इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी के। फिर इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और बाकी हम इसको ऐसे उतार लेंगे, बी माइनस सी माइनस ए, इसके नीचे क्या है, सी माइनस ए माइनस बी, इसके नीचे क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस सी। क्या हमने किया, जो काम किया हमने यहाँ पर आगे लिख लेंगे। क्या हमने किया है, R1 को चेंज कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 में, ये हमने चेंज कर दिया। अब देखो बी कैंसिल, ए कैंसिल, सी कैंसिल, सर यहाँ कैंसिल कर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 0 और बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। आप जानते हो कि 0 है, इसलिए इसका डेरिवेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि R1 इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हो, R1 के सभी एलिमेंट शून्य हैं। इस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हो कि C1 में सबको जोड़ दो। किसमें, C1 में। देखो भी मैं कर दे रहा हूं, तो C1 में अगर जोड़ेंगे, दूसरा तरीका वो आर करके बता रहा हूँ इस चीज को, आर C1 में तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। सी माइनस ए में इसको जोड़ेंगे तो प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ तो आपका सिर्फ बी माइनस सी रहेगा, इसको चेंज नहीं किया है। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर सी माइनस ए रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया चेंज इसमें कि कॉलम को चेंज कर दिया, कॉलम को चेंज कर दिया। C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉलम को हमने चेंज कर दिया यहाँ पर। चलो कॉलम चेंज हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पर, क्या बदल गया यहाँ पर देखिए,
ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 0 0 0। यहाँ हम तो इसको चेंज नहीं किए, बी माइनस सी, यहाँ भी सी माइनस ए, बाकी सब ऐसे ही हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, कॉलम फर्स्ट कॉलम 0 हो गया, यानी C1 इज इक्वल टू 0, C1 इज इक्वल टू 0। तब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ठीक है। अब देखिए, ये तो कॉलम 1 में छोटे छोटे नंबर हैं, छोटी संख्याएं हैं कॉलम 2 में, लेकिन कॉलम 3 में संख्या बहुत बड़ी है। तो अगर ऐसा किया जाए, इसको चेक कर लिया जाए पहले ओरल ही कि क्या ये संख्याएं कॉलम फर्स्ट या कॉलम सेकंड की मल्टीपुल हैं कि नहीं है, ये चेक करेंगे। तो अब देखिए, ये चेक करने के लिए तो देखो 2 इंटू पहले इसे चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 32, 2 इंटू 32, 32 दूनी 64 प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25, यहाँ है 75, 3 इंटू 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 17 5 85, 17 5 85, तो 5 इंटू 17 हो जाएगा। कहने मतलब इससे कोई काम हमारा नहीं बनने वाला। अब इसको चेक करते हैं 7 से, 7 हो जाएगा 7 8 56, 7 9 63, लिख सकते हैं 7 इंटू 9, तो 63 हो गया। इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 9, तो 72 हो गया। इसे लिख सकते हैं 9 9 81, 9 9 81, तो हो गया 81 हो गया। लेकिन हमारी क्या है 65 है, इसका मतलब इसमें प्लस 2 जोड़ दिया जाए। इसमें क्या है प्लस 3 की कमी पड़ रही है, इसमें कितनी कमी पड़ रही है प्लस 5 की कमी पड़ रही है, प्लस 5 की। तो आप देखो यहाँ पर ये हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि हम जो है 65 को लिख सकते हैं 63 प्लस 2, और 63 क्या हो गया 9 का मल्टीपुल है। देखिए 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, और 2 3 5 यहाँ पर भी है। तो 9 का मल्टीपुल कर देंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 9 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो अब प्लस 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 63 हमारा होता तो काम बन जाता, लेकिन 65 है, तो 63 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर 2 घटा दिया जाए और इसको 72 लाने के लिए 3 घटा दिया जाए, और इसको 81 लाने के लिए 5 घटा दिया जाए, तो हमारा काम बन जाएगा, 9 का मल्टीपुल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या करेंगे, C3 में से C1 को माइनस कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ऐसे ही, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। अब 65 में से हम 2 घटाएंगे, 75 में से 3 घटाएंगे, 86 में से 5 माइनस करेंगे। हमने क्या चेंज किया, हमने चेंज किया C3 को, क्या चेंज किया है कि C3 में से C1 को माइनस कर दिया है। जो आप परिवर्तन करेंगे डिटरमिनेंट के, उसको आगे आप लिख देंगे। और पहले इसको आप जो है पहले ओरल समझ लेंगे तब लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 5 7 8 9, ये हो गया 63, ये हो गया 72, ये हो गया 81। दिस इज इक्वल टू 2 7 2 3 5 7 8 9। अब इसे लिखेंगे 7 इंटू 9, इसे लिखेंगे 8 इंटू 9, ऐसे लिखेंगे 9 इंटू 9।
अब देखिए हमारा फायदा क्या हुआ इससे। अब 9 हम कॉमन ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू 9 जो है कॉलम 3 से 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो C1 ऐसे ही रहेगा, C2 ऐसे ही रहेगा, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 7 8 9। क्या किया हमने, C3 में से 9 कॉमन लेने पर 9 कॉमन ले लिया हमने, दिस इज इक्वल टू, अब आप देखो C2 के एलिमेंट क्या हैं 7 8 9, C3 के एलिमेंट क्या हैं 7 8 9। तो आप जानते हो कि अगर दो कॉलम बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो हो गया 9 इंटू 0। रीज़न लिखेंगे क्योंकि C2 इज इक्वल टू C3 के, दिस इज इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड प्रूफ। बात समझ में आ गई। इस तरह से हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और हमारा है डिटरमिनेंट ऑफ 1 BC A इंटू बी प्लस सी, 1 CA BC प्लस ए, 1 AB और C प्लस ए इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, डिटरमिनेंट लिख ले रहे हैं, क्या है 1 1 1 BC CA AB A इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए और सी इंटू ए प्लस। आप देखिए इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे बी सी प्लस बी ए हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो सी ए प्लस सी बी हो जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कितने दो पदों का इस कॉलम के अंदर दो पदों का योगफल किया गया, यानी दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 1 1 BC CA AB, इसको तोड़ दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए तो AB प्लस CA हो जाएगा, ये हो जाएगा BC प्लस AB हो जाएगा, ये हो जाएगा CA प्लस BC हो जाएगा। हमने ब्रेक कर दिया। अब इस क्वेश्चन को आगे लगाने के दो तरीके हैं। एक तो प्रॉपर्टी अगर आप ये लगा दें कि C2 में C3 जोड़ दिया जाए तो सारे एलिमेंट इसके जो हो जाएंगे AB प्लस BC प्लस CA हो जाएंगे, और कॉमन ले लेंगे, और कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो है C1 और C2 बराबर आ जाएगा, और दो बराबर आने पर डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा। तो हम इसको पहले इसी मेथड से लगाते हैं कि C2 में C3 को जोड़ दे रहे हैं। क्या करने वाले हैं हम, C2 को चेंज कर रहे हैं C2 प्लस C3 में, दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ऑर्डर में कर ले रहे हैं हम AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे AB हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा, और इसको ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया है, BC प्लस AB CA प्लस BC। अब देखिए AB प्लस BC प्लस CA है, AB प्लस BC प्लस CA है, AB प्लस BC, तो क्या हो गया सेम एलिमेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 1 1, यहाँ भी 1 बचा 1 1 1, और ये जैसे वैसे लिख लेंगे AB प्लस CA BC प्लस AB और CA प्लस BC। क्या किया हमने,
हमने क्या किया, C2 से कॉमन लिया, C2 से AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA जो है कॉमन लिया। अब देखो दो कॉलम बराबर हैं, दो कॉलम के एलिमेंट बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0। क्यों? क्योंकि C1 इज इक्वल टू C2, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ। क्लियर? तो एक तरीका तो हो गया, और दूसरा तरीका इसको आप यूँ कर सकते हो। दूसरे तरीके में सोचो जरा क्या कर सकते हैं, इसको तो हमने इसमें जोड़ दिया था। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, इसमें से माइनस कर दें, कुछ निकलेगा? AB प्लस CA नहीं निकलेगा। इसमें ये भी हो सकता है। हाँ, दूसरा तरीका हो सकता है, जैसे हमने C2 को चेंज किया था, यहाँ पर हम C3 को चेंज कर सकते हैं। C3 में C2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, C3 वाला एलिमेंट जो हैं वो सब AB प्लस BC प्लस C होंगे, तब कॉमन लेंगे। तो वैसी सिचुएशन में यहाँ 1 1 है, ये भी 1 1 हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, C1 इक्वल टू C3 हमारा आ जाएगा। तो बात वही हुई। कोई बच्चा ऐसे लगा सकता, कोई ऐसा सकता, जैसे दिमाग में कोई चीज़ क्या आ गई, कैसे लिखा, वो सब प्रॉपर्टी को आप जो है सिस्टमेटिक यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है, B प्लस C, ये एलिमेंट सब इसके दिए हुए हैं, 3/3 की डिटरमिनेंट हमारी है, और आंसर में मिलाना है 3/3 का डिटरमिनेंट मिलाना है। आप देखो, अगर यहाँ पर हम ये देखिए, पहले कॉलम में सब ABC हैं, दूसरे कॉलम में सब PQR हैं, और तीसरे कॉलम में सब XYZ हैं। अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 जोड़ दें तो कोई तालमेल नहीं है, BC QR YZ, कोई फायदा नहीं होगा, कुछ जुड़ेगा नहीं, ना घटेगा। लेकिन वहीं अगर हम रो में जोड़े घटाएं, रो को रो में, तो जाहिर सी बात है B प्लस C के साथ C प्लस A प्लस B, इनमें से कोई लेंगे तो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। ऐसे ही PQR में ये आपस में, इसमें अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आपस में जो है कुछ घटेंगे या बढ़ेंगे। ऐसे ही XYZ भी होगा। इसका मतलब हम जो यहाँ पर ऑपरेशन यूज करेंगे, जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, रो में यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, ये बात तो क्लियर हो गई कि रो में यूज करेंगे। अब रो में क्या करेंगे, आप देखिए, चूंकि हमें 2 लाना है, अगर R1 में R2 जोड़ दें तो आ जाएगा A प्लस B प्लस 2C आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2R आ जाएगा, मगर Q प्लस P रहेगा। लेकिन अगर तीनों को आपस में जोड़ दें तो देखो, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C, A प्लस A 2A आ जाएगा। इसका मतलब देखो, ऐसे ही Q प्लस Q 2Q, R प्लस R Q प्लस P, इसमें भी 2 प्लस P प्लस Q प्लस R का दूना सब आ जाएगा। ऐसे इसमें भी 2x 2y 2z आ जाएगा। इसका मतलब उसके बाद फिर हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा एक स्टेप तो क्वेश्चन का जो है वो पूरा हो जाएगा। तो यही काम हम करते हैं। तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डिटर्मिनेंट B प्लस C, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P, और P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X, और X प्लस Y। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब क्या करने वाले हैं कि R1 में R2 और R3 को जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, जो हम करने वाले हैं वो लिख देंगे। क्या करने वाले हैं, R1 को हम चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 में चेंज करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा लंबा आएगा तो यहाँ से लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ B प्लस C हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C, यहाँ क्या हो जाएगा
टू पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक, अब इसको जैसे ऐसे लिख देंगे, सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है आर प्लस पी प्लस क्यू, यहाँ पर क्या है जेड प्लस एक्स प्लस वाई। चलिए ठीक, अब क्या करेंगे हम, टू कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, टू कॉमन ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब हम यहाँ पर टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर लिख देंगे R1 से दो बाहर लेने पर, बाहर माने कॉमन, ठीक है। यहाँ जो है ऐसे उतार लेंगे, सी प्लस ए प्लस बी आर प्लस पी प्लस क्यू, यहाँ पर जेड प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस वाई। चलिए एक काम तो हमारा हो गया, दो बाहर आ गया। अब सबको हर रो हर कॉलम में एलिमेंट एक मतलब ABC PQR XYZ में है। हमारा इसमें 3 पद आ रहा है, इसमें 2 पद है, सब में सबको एक एक बनाना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी में से अगर C प्लस को घटा दें तो B आ जाएगा हमारा। ऐसे यहाँ भी एक पद बचेगा, ऐसे यहाँ भी एक पद। तो अगले स्टेप में हम करते हैं कि R1 को चेंज कर दे रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं कि R1 में से R2 को माइनस कर दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, R1 चेंज टू R1 माइनस R2। देखिए क्या होता है, दो डिटर्मिनेंट ऑफ R1 में से यानी A प्लस बी प्लस सी में से C प्लस ए हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर B बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, RP कैंसिल हो जाएगा तो Q बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, ZX खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, Y बचेगा। और ये जैसे ऐसे लिख देंगे, C प्लस ए R प्लस P और Z प्लस X। यहाँ क्या है, A प्लस B और यहाँ क्या है P प्लस Q, यहाँ क्या है X प्लस Y। ये काम हमने कर लिया। चलिए एक लाइन तो हमारी एक क्लियर हो गई। अब आइए इधर लिखते हैं, इसको मिटा करके, जगह उधर नहीं बची है। अब देखते हैं, अब देखिए क्या करना। अब देखिए यहाँ पर C प्लस है, यहाँ A प्लस बी है। अगर A प्लस बी में से B माइनस कर दें, B निकाल दें तो यहाँ ये बचेगा। P प्लस Q में से Q निकाल दें तो P बचेगा। X प्लस Y में से Y निकाल देंगे तो X बचेगा। तो एक पद आ जाएगा। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेंगे तो आपको बिल्कुल रास्ता मालूम होता जाएगा कि हम भैया घर से निकले हैं तो अब यहाँ पहुँच गए, फिर इसके बाद अगली जगह पहुँचना है, अगली जगह अगले स्टेशन पे जाना है, अगली ट्रेन पकड़नी है, अगली बस पकड़नी है, बिल्कुल वो मालूम होता जाएगा। बस आप ये है कि इसके साथ आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो बताए गए हैं, उन्हीं को आसानी से, हिकमत से, सरलता के साथ इस्तेमाल करेंगे। मैथमेटिक्स का नियम है, यह फार्मूला को जो है कायदे से इस्तेमाल करोगे तो बिल्कुल आपको रास्ता बताते चली जाएगी कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, सीधे जाना है, रुक जाना है। ये सब कुछ आपको मालूम होता जाएगा। कुछ याद नहीं करना है यहाँ पर, बस आपको आराम से चलना है। तो एक एलिमेंट आ गए, बाकी में भी एक एक एलिमेंट, एक एक जो है पद बनाना है। तो A प्लस बी में से अगर आप C प्लस ए घटा दोगे तो ये तो कट जाएगा, फिर B और C आ जाएगा, कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो थोड़ा सा यही सब सोचना है। तो क्या करेंगे हम, R3 में से R1 को माइनस करेंगे। अगला स्टेप है दिस इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, R3 को हम चेंज करने जा रहे हैं। अब क्या चेंज कर रहे हैं,
R3 में से R1 को घटा दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। चलो, तो जिसको चेंज कर रहे हैं उसी में चेंज होगा, बाकी को सब ऐसे उतार लेंगे। बी क्यू वाई, फिर सी प्लस ए, फिर आर प्लस पी, फिर जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी से इसको घटाएंगे तो ए बच जाएगा, पी प्लस क्यू से क्यू हटाएंगे तो पी बच जाएगा, और एक्स प्लस वाई से वाई माइनस करेंगे तो एक्स बच जाएगा। देखो अब दो लाइन R1 और R3 में सिर्फ एक एक एलिमेंट में एक एक पद बचे। अब बचा ये R2 में दो पद हैं, अब इसमें भी एक पद लाना है। तो बहुत देखो साफ है, सी प्लस ए है, इसमें से ए खत्म करना है, इसमें से पी खत्म करना है, एक्स खत्म करना है। तो अब क्या हो जाएगा, क्या करना चाहिए, इसको घटाएंगे कि इसको घटाएंगे? बहुत साफ बात है, एक मामूली बच्चा बता देगा कि भैया इसको नहीं घटाएंगे बल्कि इसको घटाएंगे। तो क्या चेंज होगा, R2 चेंज हो जाएगा R2 माइनस R3 में। यहाँ लिख लेंगे जो चेंज आप कर रहे हो, R2 को आप चेंज कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो कि R2 में से R3 को माइनस कर दे रहे हो। चलो, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, पहला रो लिख लेंगे ऐसे ही, बी क्यू वाई, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो सी बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो आर बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा, जेड बचेगा, और ए ऐसे ही रहेगा, ए पी और एक्स। चलो, बी क्यू वाई आ रहा है, सी आर जेड भी आ रहा है, ए पी एक्स भी आ रहा है। लेकिन अब थोड़ा दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ए पी एक्स तो वहाँ R1 है और यहाँ R3 है, यानी इसको हमें पहुंचाना है यहाँ पर। तो आप जानते हो प्रॉपर्टी, आपको अगर याद है कि किसी रो को अगर इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी सिर्फ साइन बदल जाएगी, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर काम भी बन जाएगा। तो चलिए चेंज करते हैं, इसको हमें पहुंचाना है, यहाँ पहुंचाना है, और इसको हमारा काम है इसको यहाँ पहुंचाना है। कहाँ जा रहा है इससे मतलब अभी नहीं, आप कहोगे तो बी क्यू वाई तो सेकंड में है, यहाँ लाने से क्या फायदा होगा? अरे फायदा होगा, पहले तो एक को अपनी जगह पहुंचाओ, पहले एक पहुंचे फिर उस पर विचार किया जाएगा, इकट्ठे सब थोड़ा काम हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, यहाँ करने वाले हैं R1 को चेंज कर दे रहे हैं, R1 और R3 को चेंज नहीं बल्कि इसको इंटरचेंज कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, R1 की जगह पर R3 जाएगा और R3 की जगह पर R1 आ जाएगा। चलो, दिस इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ लिख दिया हमने, ए पी एक्स, और ये कहाँ दूसरा वाला तो ऐसे ही रहेगा, सी आर जेड, और ये वाला कहाँ आ गया, बी क्यू वाई, चेंज हो गया, इंटरचेंज। अब ए पी एक्स हमारा पहला रो है तो पहला रो हमारा यहाँ पर मिल गया। तो हमने कहा था कि जब इंटरचेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया। चलो ठीक है, अब सी आर जेड कहाँ होना चाहिए, थर्ड रो में, और हमारा सेकंड रो में आ रहा है। बी क्यू वाई कहाँ है, थर्ड रो में, अब आना क्या चाहिए, सेकंड रो में है। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, हो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या, अब हमारा काम बन जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, हम R2 को चेंज कर दे रहे हैं, इंटरचेंज, R2 एंड R3 इंटरचेंज। तो दिस इज इक्वल टू, माइनस था तो फिर माइनस लग गया। हमने बताया है कि जब दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज होते हैं तो उसका साइन बदल जाता है। एक बार इंटरचेंज किया, माइनस हो गया, दोबारा हम करने जा रहे हैं, फिर माइनस हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए पी एक्स और सी आर जेड के क्या क्या हो गया, बी क्यू वाई, और सी आर जेड कहाँ चला गया, सी आर जेड यहाँ आ गया, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो दिस इज इक्वल टू हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड।
आप यही लाना था। 2 इंटू, अच्छा हमारा 2 तो 2 छूट गया है, यहाँ पड़ा हुआ है, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 है, -2 हो जाएगा, ये तो 2 ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 2 हो गया। तो यही लाना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। हमने क्या किया यहाँ पर, क्वेश्चन हमारा था ये क्या प्रूफ करना था, 2 इंटू डिटरमिनेंट लाना था। हमने क्या किया कि R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 में बदल दिया। उसके बाद फिर उसमें से कॉमन ले लिया हमने। क्या कॉमन लिया, 2 बाहर ले लिया। उसके बाद क्या किया, R1 में से R2 को घटा दिया, ये बच गया। उसके बाद फिर R3 में से R3 को चेंज किया R3 माइनस R1 में, इस तरह का डिटरमिनेंट आ गया। फिर R2 को चेंज किया R2 माइनस R3 में। तो एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट जो दो पदों में थे सब एक एक पद में हो गए। अब इसको जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके हिसाब से लाने के लिए R1 R2 R3 को एक दूसरे को ज़रूरत के हिसाब से इंटरचेंज किया गया। इस तरह से हमारे क्वेश्चन का जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे।